दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर देवा शरीफ बाराबंकी में। दोस्तों याद रखिएगा, सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला प्रतिवर्ष देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था किसे। तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी एकेडमी ये प्रयागराज में स्थित है। इसको विभिन्न भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति का निवास कहाँ है। तो सोनभद्र जिले में। और उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है किससे। तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी की स्थिति का मुख्य कारण शक्ति स्रोत यानी जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे निकटता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ प्लान या लखनऊ योजना का संबंध किससे है। तो सड़कों के विकास से लखनऊ योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला कौन सा है। तो कर्मा दोस्तों ये सोनभद्र में जो है महत्वपूर्ण सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। कनक भवन तो ये अयोध्या में स्थित है। कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में, और देवा शरीफ अभी आपने पढ़ा है कि ये बाराबंकी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर। तो उत्तर है बहराइच में। सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, पारंपरिक मेला और उनके आयोजन स्थलों का मिलान करना है। पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, और देवा मेला देवा शरीफ बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो ये है शारदा नहर। अगला प्रश्न जो है, कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित महान व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थान से मिलान करना है। अमीर खुसरो एटा तो वर्तमान में जो डेटा है वो पटियाली कासगंज हो गया है, और मिर्जा गालिब आगरा से, और जोश का संबंध मलिहाबाद लखनऊ से है। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है किससे। तो ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है दयाल बाग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान आपको मिलान करना है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1888, 1892 और 1910 के कांग्रेस अधिवेशन प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किए गए थे। 1905 का अधिवेशन वाराणसी में, 1899, 1916 और 1936 का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये लखनऊ में, 1925 का अधिवेशन कानपुर में, और 1946 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रयागराज में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, औद्योगिक केंद्र और उद्योग का मिलान करना है। आगरा पर्यटन का प्रमुख उद्योग केंद्र है, कानपुर चमड़े के सामान का, मेरठ खेलकूद के सामान का और मुरादाबाद धातु पात्र का जो है महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें पारंपरिक कला और शिल्प तथा संबंधित स्थानों का मिलान करना है। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा बुलंदशहर में, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका या खड़ाऊ पीलीभीत और जरी जो है ये बरेली जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लखनऊ में क्या चीज़ें हैं? तो याद रखिएगा, जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी डूडा, इसके अलावा जल संस्थान, नगर निगम और विकास प्राधिकरण ये लखनऊ में हैं। अगला प्रश्न है जो है इंडस्ट्री और उद्योगों का उनके जिलों से सुमेलन करना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक संचालित है या यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये झांसी में है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पर? तो सरधना में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जिसका नाम अब मल्टीपल सफारी कर दिया गया है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर याद रखिएगा, इटावा में उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया कब? तो दिसंबर 2005 से उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना शुरू की गई। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? तो ये झांसी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं क्या? तो याद रखिएगा, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये रामपुर में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं। अगला प्रश्न, स्थान और स्मारकों का मिलान करना है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ स्थित था, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप। ये सहेत महेत श्रावस्ती जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरठ में है। याद रखिएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें नगर और हवाई अड्डों का मिलान करना है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सही उत्तर सारस। सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर नगर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर ये तुलसीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम क्या है। तो सही उत्तर है पहले स्थान पर प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे पर आजमगढ़ है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम पहले स्थान पर प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे पर आजमगढ़ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है कब। तो सही उत्तर 1971 से 81 के दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न सही कथन क्या है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है और औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है, ये सही कथन है। एक और प्रश्न है, पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर। तो ये आगरा में। और उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर डेट याद रखिएगा 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो ये है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद, जो कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये प्रयागराज में। और उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई कब। तो उत्तर है 1989 में। दोस्तों याद रखिएगा 1989 में उर्दू जो है हिंदी के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी मान्यता प्राप्त भाषा बनी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ये बरेली है। और अगला है गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है कहाँ पर। तो याद रखिएगा आंवला, जो कि बरेली जनपद में स्थित है, यहाँ पर गैसो हाल की पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है किसके लिए। तो याद रखिएगा तालीम योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूरदर्शन से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने की योजना है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो लखीमपुर खीरी जनपद में। दुधवा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच में दुधवा बाघ अभयारण्य का विस्तार है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। तो ये उन्नाव जनपद में है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है। तो सही उत्तर 11.4% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दौरान। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो 57.2%। और उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। तो सही उत्तर गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है अनुषंगी नगर कौन सा है। तो गाजियाबाद अनुषंगी नगर का उदाहरण है। एक और प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। तो ये उत्तर प्रदेश प्रशासन से संबंधित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जनजाति की है। तो गोंड समूह की जो जनजाति है उसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है।
बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये संत कबीर नगर जनपद में। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राहुला नृत्य। उत्तर प्रदेश का चरकुला लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है चरकुला। राहुला बुंदेलखंड से और चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए लच्छू महाराज का संबंध कत्थक से है, फैयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महमूद गजल गायन से संबंधित हैं। दोस्तों बिरहा, बिरहा जो है वो भोजपुरी क्षेत्र का, कजरी अवधी क्षेत्र, मल्होर ब्रजी क्षेत्र और रसिया कौरवी क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न है गैर CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है ये है IISR। ये नॉन CSIR संस्थान है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने क्षेत्रों में? तो सही उत्तर 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विभाजित है। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? तो बिठूर कानपुर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो नरौरा बुलंदशहर में। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो सही उत्तर ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न मिलान करना है मेला और उनके आयोजन स्थलों का। तो बटेश्वर मेला आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में और नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है? तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों को। हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है? तो हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ये रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना और उनको किसी भी जो उद्योगों के विकास में समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करना उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में आरंभ किया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। तो क्या है दोस्तों? चुनारगढ़ में जो है अनूप वेदिका भर्तृहरि की है। अगला प्रश्न है काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये बांदा में और इसका नाम अब बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चावल उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो नरौरा बुलंदशहर ये निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये गोविंद बल्लभ सागर एक कृत्रिम जलाशय है जो रिहंद बांध के निर्माण होने से हुआ है। ये पीपरी सोनभद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? तो सूती वस्त्रों के जो प्रमुख उत्पादन केंद्र के नाम पर मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी IIVR ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन या दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एपीएस परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।